हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज। माय नेम इज भावना और आज हम यूनिक सीरीज पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले जानेंगे एनवायरमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है एनवायरमेंट। जो वर्ड है उसको हमने फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया है। फ्रेंच वर्ड है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से बना है हमारा एनवायरमेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, विच मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें सारे ही लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। दोज एग्जिस्ट इन आर एटमॉस्फेयर मेड आर एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप ये देखिए, ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं इन सबको हम डिटेल में सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर आप सभी को पता होंगे, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर। सो हमारा सबसे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो होता है रेन, ठीक है। रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। उसके बाद हमारी रिवर आ गया, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा वाटर डिमांड। वाटर डिमांड क्या होता है? तो वाटर डिमांड से मतलब होता है द डिमांड ऑफ वाटर, और यू कैन से द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर पर पर्सन पर डे। एक दिन में एक पर्सन को कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज योर वाटर डिमांड, ठीक है। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और सारे ही फॉर्मूलेज इसके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर से मतलब होता है आपकी फिजिकल क्वालिटी, ठीक है, केमिकल क्वालिटी और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वाटर, ठीक है। फिजिकल जो हम अपने सेंसेस के थ्रू सेंस कर सकते हैं, केमिकल क्वालिटीज और बायोलॉजिकल, सबको आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है आपका पाइप्स एंड जॉइंट्स, यानी सोर्सेज ऑफ वाटर से लेके जो वाटर सप्लाई हमें करना है कहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक, यानी जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है तो वहां तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ मीन्स या मीडियम का यूज करेंगे। वो मीन्स और मीडियम्स आपके हैं पाइप्स एंड जॉइंट्स। इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पाइप्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, हम सभी को पता है हमारी अर्थ पर बिल्कुल ही प्योर वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हमें उसकी प्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। ये हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स ऑफ वाटर में, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे आप, डिसइंफेक्शन, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्विस रिजर्वॉयर। सर्विस रिजर्वॉयर क्या होता है? सर्विस रिजर्वॉयर यानी कि वो रिजर्वॉयर जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सर्विस रिजर्वॉयर में वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि वाटर की सप्लाई करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे ही एरिया में, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट आगे स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका क्या स्कोप है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले एनवायरमेंट इंजीनियर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? द मेन टास्क ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियर is to protect public health by protecting, preserving and enhancing the environment. जो environmental engineers का मेन टास्क होता है वो है उनका पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। क्या है? पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, प्रिजर्व करना बाय एनी मीन्स, ठीक है, और लास्ट में है आपका एनहेंसिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को एनहेंस करना, ओके। नेक्स्ट है हमारा जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसको भी अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड करके रखा है, अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कि पहला आप देखिए सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट। सेकंड इज योर वेस्ट वाटर कन्वेंस एंड ट्रीटमेंट, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही आता है। और नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स असेसमेंट एंड मिटिगेशन एंड सो ऑन, यानी और भी सारे फील्ड्स हैं। यहाँ पर हमने लिमिटेड ही फील्ड्स को पढ़ा, ठीक है।
हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए होलसम वाटर क्या होता है। तो अगर मैं होलसम वाटर की डेफिनेशन दूं, तो होलसम वाटर इज द प्योर वाटर और यू कैन सी द सुपर क्लीन वाटर, ठीक है, जिसमें केमिकली प्योर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो मिनरल्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो सभी प्रेजेंट हो, तो वो वाटर हमारे लिए कहलाता है होलसम वाटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, प्योर वाटर विच इज जस्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डजंट रियली एग्जिस्ट इन नेचर। एज वी ऑल नो, जो वाटर है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, सबको पता है। 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन। बट ऐसा पानी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जैसे कि हमने रेन वाटर को सबसे प्योर फॉर्म मानी है, वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हमने रेन वाटर मानी है, बट वो भी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी गैसेस को और इम्प्योरिटीज को क्या कर लेती है? एब्सॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और वो भी इम्प्योर हो जाता है। और जैसे ही वो ग्राउंड पर आता है, वही पानी जब ग्राउंड पे आता है तो और सारी डर्ट को भी अपने साथ लेके फ्लो करता है, तो वो पानी और भी इम्प्योर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड डजंट स्मेल बैड इज कॉल्ड गुड वाटर। वह पानी जो कि साफ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस पानी को हम गुड वाटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन देखिए, when all the dissolved substances are removed it's called chemically pure। अब जो हमारा गुड वाटर था, अगर हम उसमें अब क्या कर दें, जो डिजोल्व सब्सटेंसेस है उनको भी क्लीन कर दें, तब जो हमारा वाटर मिलेगा दैट विल बी योर केमिकली प्योर वाटर। बट जब उसको केमिकली प्योर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो मिनरल्स को भी रिमूव कर देगा, लाइक आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एसेट्रा, ठीक है, इनको भी रिमूव कर देगा अपने साथ साथ, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनको भी रिमूव कर देगा। तो फिर वो वाटर हमारा जो है वो प्योर वाटर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, सो द बेस्ट काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड होलसम वाटर। तो हमारे लिए बेस्ट वाटर कौन सा है? होलसम है। केमिकली प्योर और गुड वाटर हमारे लिए अच्छा पानी नहीं है, बेस्ट वाटर हमारे लिए है होलसम वाटर। व्हाई? बिकॉज इट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्पफुल minerals and no harmful stuff. Chemically pure water might be super clean, but it can be harsh and is not best for drinking. तो wholesome water वो small amount of water है जिसमें minerals भी हैं, helpful minerals भी present है और कोई harmful stuff नहीं है। केमिकली प्योर वाटर आपका सुपर क्लीन तो हो सकता है, लेकिन वो ड्रिंकिंग के लिए बेस्ट नहीं माना जाता। ठीक है, आई होप आप सबको होलसम वाटर समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों, इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 150 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को और
पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआरक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे, ठीक है। और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और शिव मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाटर की। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला है पोर्टेबल वाटर। इसको दो बार, चलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, ठीक है, दैट इज सेफ फॉर पीपल टू यूज, और उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, और जो दिखने में भी एकदम क्लियर होता है, कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है, और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है, दैट इज योर पोर्टेबल वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर हमारा नेचर में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, आइस एंड अंडरग्राउंड, एंड इट हैज वेरी लिटिल सॉल्ट इन इट। जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वो नेचर में मिलता है, जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स, पॉन्ड, वेटलैंड, आइस एंड अंडरग्राउंड, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर, यू नो वेरी वेल, जो सी वाटर होता है वही हमारा सॉल्टी वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर के बीच का जो पानी होता है, ठीक है, दैट इज योर ब्रैकिश वाटर, जो ना ही ज्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है, और ना ही ज्यादा फ्रेश होता है। लाइक देखिए इसमें लिखा है, दिस वाटर इज अ मिक्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, इट्स सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर। सी वाटर के इतना सॉल्टी नहीं होता है, और ना ही फ्रेश वाटर के इतना फ्रेश होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हार्ड वाटर। अच्छा, हार्डनेस भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हार्डनेस क्या होता है, कैसे रिमूव करते हैं, कितने टाइप्स की हार्डनेस होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी पढ़ते हैं कि हार्ड वाटर है क्या। हार्ड वाटर हैज अ लॉट ऑफ मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो वाटर जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट हो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट हो, वो वाटर हमारा हार्ड वाटर कहलाता है। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? दीज मिनरल्स लीव्स स्पॉट ऑन डिशेस और मेक सोप लेस इफेक्टिव। डिशेस और मेक सोप लेस इफेक्टिव, व्हाट डज इट मीन? जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं उन पर ये स्पॉट यानी कि स्टेन छोड़ देता है, और जो आपका सोप है उसके इफेक्ट को कम कर देता है। फोम नहीं बनेंगे आपके सोप में, फोम नहीं बनेंगे अगर आपका वाटर ज्यादा हार्ड होगा। नेक्स्ट सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ हार्ड वाटर। अगर हम मिनरल्स की क्वांटिटी कम कर देते हैं हार्ड वाटर में, तो वो हमारा सॉफ्ट वाटर बन जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही जेंटल होता है स्किन पे, एंड वर्क्स वेल विद सोप ऑल्सो। सोप के साथ भी अच्छा काम करता है और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है सबसे प्योर फॉर्म का वाटर होता है, इसको किया जाता है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, प्योर किया जाता है। इट इज मेड बाय बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम एंड देन कूलिंग इट बैक इनटू लिक्विड, लीविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड। डिस्टिल वाटर जो होता है उसको हम बॉईल करते हैं, फिर उसकी स्टीम को कूल करते हैं, उसके बाद अगेन उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है वो
निकल जाती है, तब जो हमें वाटर मिलता है दैट इज योर डिस्टिल्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपका वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है? This is a dirty water that has been used by people like water from toilets, sinks, factories और homes। हमारे घर से, फैक्ट्रीज से और टॉयलेट से निकलने वाला जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, ये जब तक सेफ नहीं होता जब तक हम इसको क्लीन नहीं कर लेते, मतलब इसको क्लीन करके यूज किया जा सकता है। ओके, पोर्टेबल वाटर वी हैव जस्ट रेड। नेक्स्ट इज योर ब्लैक वाटर। सो ब्लैक वाटर क्या होता है? It is very dirty water that contain human waste like from toilets. It needs special treatment before it can be reused. ब्लैक वाटर, अभी हमने कौन सा वाटर पढ़ा था इससे पहले? वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर आपका टॉयलेट, सिंक, फैक्ट्री, होम, बाथरूम से सबसे निकलने वाला पानी है और ये इतना इतना इम्प्योर नहीं होता है जितना कि आपका ब्लैक वाटर होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन वेस्ट पाया जाता है। इसमें ह्यूमन वेस्ट पाया जाता है जो कि टॉयलेट से निकलने वाला वेस्ट। ठीक है, और इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की नीड होती है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, बिफोर रीयूज, यानी कि इसको दोबारा यूज करने से पहले स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। नेक्स्ट इज योर ग्रे वाटर। ग्रे वाटर क्या होता है? ग्रे वाटर कम्स फ्रॉम हाउस होल्ड यूज लाइक शावर्स, सिंक and laundries. It is not as dirty as black water but still needs cleaning before reuse. ग्रे वाटर जो होता है वो हमारे शावर, सिंक का जो पानी होता है, ये जिसमें हम कपड़े धोते हैं, वो वाला जो पानी होता है दैट इज योर ग्रे वाटर। ठीक है, ये ब्लैक वाटर के जितना तो गंदा नहीं होता है, बट इसको हम रीयूज करने से पहले क्लीन करेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रॉ वाटर। व्हाट इज रॉ वाटर? रॉ वाटर जो होता है वो अनट्रीटेड वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है? अनट्रीटेड होता है, जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, तो यहाँ से मिलने वाला जो पानी है उसको हम रॉ वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉ वाटर। रॉ वाटर में डर्ट और जम्स ऑब्वियस सी बातें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये सेफ नहीं होता है हमारे लिए पीने के लिए विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आउटलाइन फॉर वाटर सप्लाई स्कीम। ये आप देखिए, ये वाटर सप्लाई स्कीम का डायग्राम है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि रिवर, लेक्स, वेल, डैम, इम्पाउंडेड रिजर्वॉयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज ऑल आर योर सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर से हम पानी को कहाँ ले जा रहे हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू ले जा रहे हैं? मेन पाइप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में लेके जाएंगे पानी। उसके बाद यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद सेकेंड पाइप से हम क्या करेंगे? सर्विस रिजर्वॉयर में इस पानी को स्टोर करके रखेंगे। सर्विस रिजर्वॉयर का काम क्या होता है? पानी को स्टोर करना। ठीक है, सर्विस रिजर्वॉयर से फिर हम पानी को कहाँ ले जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले जाएंगे, यानी कि जहाँ पे हमें सप्लाई करना है वाटर वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाटर सप्लाई स्कीम का डायग्राम समझ में आ गया होगा, और भी इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया बस वही है कि वाटर को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं वेरियस सोर्सेज से। ठीक है, चाहे वो वाटर डिमांड के अकॉर्डिंग हो, प्रेसिपिटेशन एंड डिजाइन ऑफ सरफेस रिजर्वॉयर, या फिर ग्राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद वाटर को ट्रांसपोर्ट किया था ट्रीटमेंट प्लांट में। ये देखिए अभी समझाया, ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया था? सप्लाई किया था वाटर। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या काम होगा उसका? चेक करेंगे वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, और फिर उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सर्विस रिजर्वॉयर, डिस्ट्रिक्ट
वाटर मेन्स, ब्रांचेस एंड सर्विस पाइप्स। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट दिस कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम पानी को सप्लाई कर देंगे सर्विस रिजर्वॉयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा एकेटीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए वाटर डिमांड क्या होती है। वाटर डिमांड मैंने अभी आपको उससे पहले भी बताया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय वन पर्सन पर डे। ठीक है, पर डे, एक दिन में कितने लीटर पानी जरूरी होता है किसी एक पर्सन के लिए, वो वाटर डिमांड कहलाती है। ठीक है, अब वो चाहे आपका डोमेस्टिक यूज हो जाए, चाहे इरिगेशन हो जाए, ठीक है, पावर प्लांट में हो जाए, म्युनिसिपल सप्लाई, एनीथिंग, जहां पर भी वाटर की डिमांड है। ठीक है, पर डे के हिसाब से कितना वाटर रिक्वायर होता है, दैट इज योर वाटर डिमांड। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वाटर डिमांड इज डिफाइंड एज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एज फॉर इरिगेशन, पावर, म्युनिसिपल सप्लाई, प्लांट ट्रांसपिरेशन और स्टोरेज। अच्छा, प्लांट ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट ट्रांसपिरेशन मतलब जो वाटर प्लांट्स को चाहिए होता है। ठीक है, एंड और स्टोरेज। ठीक है, तो ये वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो गई। वाइल डिजाइनिंग द वाटर सप्लाई स्कीम फॉर अ टाउन और सिटी, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पस बाय द सिटी। जैसे कि अभी हमने ये वाटर सप्लाई स्कीम देखी। ठीक है, यहाँ से वाटर को आप ट्रांसफर कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचा रहे हो, तो कितना वाटर आखिर में आप पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब हमें वाटर डिमांड पता होगी कि वाटर की डिमांड कितनी है। ठीक है, वाटर की डिमांड क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ही हम पानी को सप्लाई करेंगे। ओके, ये देखिए वेरियस डिमांड्स, कौन कौन सी डिमांड है। पहली है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, सेकेंड है आपका इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड, फोर्थ है आपका डिमांड फॉर पब्लिक यूज, नेक्स्ट आपका फायर डिमांड, और फिर आपका लॉसेज एंड वेस्ट। चलिए सबको डिटेल में वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे आती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड, एज यू ऑल अवेयर अबाउट द डोमेस्टिक वाटर डिमांड, घर में जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, घरों में जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, कुकिंग के लिए हो, वॉशिंग के लिए हो। ठीक है, वॉशिंग यूटेंसिल्स और क्लोथ्स एंड हाउसेस, और फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट के फ्लशिंग के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी कहाँ आती है? आपके डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आती है। ठीक है, अच्छा ये कितनी होती है? तो ये होती है 135 लीटर पर हेड पर डे। कितनी होती है? इट्स लीटर। ओके, ये लीटर लिखो। तो इसको आप एलपीसीडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलपीसीडी। कितना होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड? इट इज 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोविजन बनाया गया है एनिमल्स के लिए, कि एनिमल्स के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, उसका भी प्रोविजन बनाया गया है। नेक्स्ट है, जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो मेनली डिपेंड करती है आपकी हैबिट्स पे, सोशल स्टेटस पे, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे और कस्टम्स ऑफ द पीपल पे। हाउ हाउ इट इज डिपेंड? सपोज इफ वी टॉक अबाउट द सोशल स्टेटस, तो जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग जो होते हैं, हाई इनकम ग्रुप के जो पीपल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पर फ्लशिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, तो उन लोगों को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है इन कंपैरिजन टू लो इनकम ग्रुप। जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग जो होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट्स कम होती है इन कंपैरिजन टू हाई इनकम ग्रुप।
ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में लिखा है द टोटल डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन यूजुअली अमाउंट्स टू 50 to 60% ऑफ द टोटल वाटर कंजप्शन। यानी कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है वो टोटल डिमांड का 50 से 60% तक होता है। यानी टोटल वाटर जितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वाटर डिमांड, उसमें 50 to 60% जो वाटर है वो हमारा डोमेस्टिक वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप की दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए तो जो फुल फ्लशिंग सिस्टम यानी कि हाई इनकम ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, हाई इनकम ग्रुप की बात हो रही है। तो हाई इनकम ग्रुप के लिए 5 लीटर चाहिए होता है, सेम एज फॉर लो इनकम ग्रुप, यानी स्मॉल इंडियन टाउन्स के लिए भी 5 LPCD ही वाटर रिक्वायर होता है। नेक्स्ट कुकिंग, कुकिंग के लिए एवरीडे 5 लीटर पर डे, ठीक है, और बाथिंग के लिए भी एवरीडे 5 लीटर, और यहाँ पे 55। सी द वेरिएशन इन हाई इनकम ग्रुप टू लो इनकम ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग क्लोथ्स में जो हाई इनकम ग्रुप है वहां पे 75 लीटर और यहाँ पे 20 लीटर। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, हियर इट इज 25 एंड हियर इट इज 10। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड रेजिडेंस, हियर 15 एंड हियर इज 10। लॉन वाटरिंग एंड गार्डनिंग, यहाँ पर चाहिए हमें 15 और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट, हियर वी नीड 45 एंड हियर वी नीड 10 LPCD। सो टोटल हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हो जाती है 200 LPCD। कितनी हो जाती है? 200 LPCD हो जाती है। और लो इनकम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हो जाती है 135 लीटर पर कैपिटा, ठीक है, या यू कैन से LPCD, 135 LPCD। ये जो टेबल है आप देख रहे हो, ये हमारा IS कोड 1172 टू 1993 के अकॉर्डिंग हमने किया, ठीक है। चलो, अभी हमने देखा डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो कि टोटल डिमांड का कितना होती है, 50 to 60% होती है और 135 से लेकर 200 LPCD तक जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन से नेक्स्ट डिमांड जो है हमारी वो है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। कौन सी है? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड आपकी 50 to 450 LPCD होती है, 50 to 450 LPCD। अच्छा, यहाँ पे इतना वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है? यहाँ पे वेरिएशन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री आपकी स्मॉल से लेके लार्ज स्केल तक होती है, स्मॉल से लेके लार्ज स्केल तक की इंडस्ट्री होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी तो वहां पर कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होगी वहां पर ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, द वाटर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज mainly depends on the type of industries which are existing in the city, ठीक है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री की वो डिपेंड करती है किस टाइप की इंडस्ट्री है और कहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है सिटी, ठीक है। द वाटर रिक्वायर्ड बाय फैक्ट्रीज, पेपर मिल्स, क्लॉथ मिल्स, कॉटन मिल्स, ब्रेवरीज, शुगर रिफाइनरीज एटसेट्रा कम्स अंडर इंडस्ट्रियल। तो ये अभी आपने जितनी भी फैक्ट्रीज के अभी मैंने नाम बताए, इन सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है और यही इंडस्ट्रियल यूज यानी जो वाटर है वो यूज करती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस इज अराउंड 20 to 25 ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ द सिटी, ठीक है। कितना होता है? 20 to 25%। अभी डोमेस्टिक वाटर डिमांड पड़ी थी वो कितना था? 50 to 60 था, और ये कितना है? 20 to 25%, ठीक है। रिवाइज करते चलिए, आपको याद हो जाएंगी सारी वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड।
सो इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल में आ जाते हैं हमारे सारे स्कूल्स आ जाते हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज schools, temples, cinema houses, railway and station etc. comes under this category. तो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड है उसमें ये सारे आ जाते हैं, स्कूल्स आ गए, टेम्पल्स आ गए, ठीक है, सिनेमा हाउसेस, रेलवेज, ये सब आ जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। और ये कितनी होती है, ये 20 से 50 एलपीसीडी होती है। कितनी होती है, 20 टू 50 एलपीसीडी। ये एल है एक्चुअली, इसको रहने दीजिए। 20 to 50 LPCD. It's 20 to 50 LPCD. Right? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं पब्लिक यूज की। डिमांड फॉर पब्लिक यूज। सो पब्लिक यूज में हमारा जो वाटर है कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, यहाँ पर होती है 10 to 20 LPCD। कितना, 10 से लेके 20 LPCD वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक यूज के लिए। और टोटल डिमांड की बात करें तो टोटल डिमांड का 5 से 6% होता है हमारा डिमांड फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं आपके रोड्स आ गए, ठीक है, रोड वॉशिंग आ गई, सैनिटेशन आ गया और पब्लिक पार्क्स आ गए। बहुत सारी चीजें भी हैं बट हम मेनली इनको याद रखें, ठीक है, रोड वॉशिंग, सैनिटेशन और पब्लिक पार्क्स। कितना चाहिए इनको, 10 to 20 और 5 to 6% ऑफ द टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं फायर डिमांड। व्हाट इज फायर डिमांड? फायर डिमांड आई थिंक यू नो वेरी वेल कि कहीं पर भी अगर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है ठीक है, तो वहां पे हमें एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली वैसे तो रिजर्वायर इसी बिहाफ पे बनाए जाते हैं कि अगर हमें इमरजेंसी में वाटर रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी पूर्ति की जाए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द फायर ब्रेकडाउन great quantity of water is required for throwing it over the fire extinguishers. Therefore, provision is made in the water work to supply sufficient quantity of water or kept as reserve in the water mains for this purpose. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि रिजर्वायर में वाटर को पहले से रिजर्व करके रखा जाता है फायर डिमांड के लिए। ठीक है, चलिए अच्छा ये देखिए फायर डिमांड को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है आपका कुचलिंग्स फॉर्मूला। कुचलिंग्स फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू 3182 रूट P। यहाँ पर P क्या है, P आपकी है पॉपुलेशन इन 1000 और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट। ये बात ध्यान रखिएगा, लीटर पर मिनट में है, पर डे में नहीं है, ठीक है, पर मिनट में है। बच्चे क्वेश्चन करते टाइम गलतियां कर देते हैं, आप प्रतिभा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखने वाली है कि पॉपुलेशन जो है वो किसमें है, 1000 में है। व्हाट डज इट मीन, सपोज करो आपको दे रखी है पॉपुलेशन 50 लाख, दे रखी है 50 लाख दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 50 लाख को नहीं रखेंगे, आप इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पर पुट करने वाले हो वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बर्स्टन्स फॉर्मूला। बर्स्टन्स फॉर्मूला है आपका 5663 रूट पी। क्या है, Q इक्वल्स टू 5663 रूट पी। सेम Q आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर है इन लीटर पर मिनट और P आपकी पॉपुलेशन। अच्छा बात आती है कि क्वेश्चन में कौन सा यूज करेंगे आप, तो
सॉरी एग्जाम में कौन सा यूज करेंगे अगर आता है तो आप कुशलिंग्स का फॉर्मूला यूज करिए। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है आपको कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो आप कुशलिंग्स के फॉर्मूले को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट आपका फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या है? फ्रीमैन्स फॉर्मूला इज 1136 p by 5 plus 10। क्या है? 1136 p by 5 plus 10। ठीक है, ये आपका फ्रीमैन्स फॉर्मूला। यहाँ पर सेम Q आपका है क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी इन लीटर पर मिनट, and P is your population in thousand. It is nothing, you don't have to remember this. Just remember this formula and these values of Q and P. Okay? आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे आप यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल्स टू 4637 रूट P इंटू 1 माइनस 0.01 रूट P। ठीक है, ओके। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखा है कि कुशलिंग्स के फॉर्मूले को ही आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिमांड आपकी रह गई, दैट इज लॉसेस एंड थेफ्ट्स। लॉसेस एंड थेफ्ट से आप क्या समझते हैं? लॉसेस एंड थेफ्ट से यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कितना होता है। लॉसेस एंड थेफ्ट्स के लिए 10 से 15% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है? 10 से 15%। किसका? टोटल डिमांड का। टोटल डिमांड का 10 से 15% जो होता है वो आपका लॉसेस और थेफ्ट्स में जाता है। लॉसेस एंड थेफ्ट्स की बात करें तो लॉसेस आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि कोई लीकेज हो रहा है, कोई ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, सर्विस कनेक्शन लूज हो गए तो उसमें आपके लीकेज होंगे, या फिर पाइप जॉइंट्स आपके डिफेक्ट खराब हो गए, तो इन सभी में आपके लॉसेस हो जाएंगे। थेफ्ट्स की बात करें तो जहाँ पर वाटर मीटर लगा होता है, जहाँ पर पानी लोगों को मीटर के अकॉर्डिंग मिलता है, तो वो लोग वहाँ पे चोरी भी करते हैं पानी, ठीक है, तो वो आपके लॉसेस एंड थेफ्ट्स में आ जाता है, और इसको 10 to 15% लिया जाता है टोटल डिमांड का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पर कैपिटा डिमांड का मतलब है कि पर पर्सन कोई डिमांड अगर वेरी कर रही है तो वो क्यों कर रही है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए हम इतना ही।